हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया होंगे, है ना? तो आज मैं पत्र लेखन जो मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था उसमें विधि बताई थी कि आरंभ कैसे करना और अंत कैसे करना है और बीच के फॉर्मेट में क्या लिखना है, कैसे संबोधन करना है ना? तो आज मैं आपको पत्र प्रॉपर लिख कर दिखा रही हूँ कि कैसे लिखा जाए, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या लिखना चाहिए। तो आज पत्र लेखन में पत्र लिख कर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज हमने लिया है औपचारिक पत्र ही लिया है, क्योंकि औपचारिक पत्र बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से लिखना चाहिए, क्योंकि ये अगर सही होगा तो आपकी अर्जी मंजूर, कहते हैं ना, अर्जी मंजूर होनी चाहिए। तो ये अगर फॉर्मेट लिखेंगे तो आपकी अर्जी मंजूर होगी ही होगी, यानी कि आपकी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र स्वीकार होगा ही होगा अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्कूल सबसे पहली एप्लीकेशन जो छोटे से क्लास से शुरू की जाती है वही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्कूल में अगर आप हैं और आपको प्रधानाचार्य को या आपके प्रधानाचार्य हैं तो उनको आपने प्रार्थना पत्र लिखना है अवकाश के लिए। तो कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर जो जरूरी चीज होती है, पहली बात तो ये कि इसका फॉर्मेट जो होता है ना वो दाईं तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर पूरा फॉर्मेट आना चाहिए, पूरी एक ही रो में पूरा आना चाहिए। ये नहीं कि कुछ शब्द इधर लिख दिए कुछ इधर लिख दिए, ऐसा नहीं चलता। पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है आपका, जो भी आपने लिखना है सेवा में या प्रार्थी या एंड करना है, वो सब लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर ही आपका सारा ये होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शुरुआत की सेवा में, फिर उसी के जस्ट नीचे श्रीमान प्रधानाचार्य, अगर मेल हैं आपके स्कूल के प्रधानाचार्य तो प्रधानाचार्य, अगर लेडी हैं यानी फीमेल हैं तब सुश्री प्रधानाचार्या, या में आ की मात्रा लग जाएगी। और ये काखाग विद्यालय का नाम मैंने नहीं दिया है, और अगर आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो आप भी विद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहां उसकी जगह पर काखागा और विद्यालय लिख देंगे। और नॉर्मल, चाहे किसी भी शहर में रहते हैं, लेकिन नॉर्मल तौर पे आप नई दिल्ली लिख दो, सिंपल सी। अपने शहर का, अपने गांव का नाम भी नहीं लिखना होता अगर आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो तो। और अगर आपने सच में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है एक्चुअल में, तब आप अपने विद्यालय का नाम देंगे और अपने गांव का या शहर का या जिस भी शहर में आप रहते हैं वहां का नाम देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉर्मल उसके लिए लिखा है जो बच्चे एग्जाम देने बैठने वाले हैं, बोर्ड का, 10th का या फिर 12th का या किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो वहां पर अपने विद्यालय का नाम नहीं देना है। क ख ग, नई दिल्ली, नॉर्मली कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन आपने नई दिल्ली लिख दो या बॉम्बे लिख दो या जो भी, मतलब एक कॉमन एक नाम लिख दो। उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे विषय आएगा। विषय यानी किस विषय में आपको प्रार्थना पत्र चाहिए, यानी कि ये प्रार्थना पत्र किस विषय में लिखा जा रहा है उसके बारे में आप जानकारी देंगे। विषय हेडिंग डालकर 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, उसके बाद उसी के जस्ट नीचे मान्यवर या महोदया, आपको बताया था ना कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल अगर जेंट्स हैं, अगर मेल हैं तो मान्यवर, और अगर लेडी हैं यानी कि फीमेल हैं तब वो महोदया, या में आ की मात्रा आ जाएगी, महोदया। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे फिर से अब हम शुरू करेंगे अपनी बात, और बहुत ही नपी तुली होनी चाहिए, कोई फालतू शब्द नहीं होना चाहिए। अपनी बात इस तरह से लिखो कि कम से कम शब्दों में आपकी पूरी बात उसमें आ जाए। तो कैसे लिखेंगे? सविनय निवेदन यह है कि, इस की का ध्यान रखो, आप लोग बहुत गलती करते हो।
कि की जहाँ भी लिखना होता है वहाँ कभी तो बड़ी ई की मात्रा और कभी छोटी छोटी की मात्रा तो लगनी लगनी, लेकिन जहाँ पर आपने बड़ी की मात्रा लगानी वहाँ आप छोटी की लगा देते हो, और जहाँ छोटी की लगती है वहाँ बड़ी ई की मात्रा लगा देते हो। इस बात का खास ध्यान रखना है कि इस तरह की गलती बिल्कुल ना हो। तो की छोटी की वहाँ लगती है जहाँ कॉमे का के लिए स्पेस होता है, यानी कि हम जहाँ हम अल्प विराम के लिए रुकते हैं वहाँ पर कॉमा ना लगाकर हम कि का प्रयोग करते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं अ, कोई भी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन ये नॉर्मल है, बात लिखी है आपकी क्लास भाषा कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर आप बोर्ड में लिख रहे हैं तो सिंपल वे में कोई भी जनरल से ही बात लिखेंगे, कक्षा 9वीं अ का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, है ना। आप मेल या फीमेल जो भी हूँ, अगर आप छात्र हैं तो छात्र लिखेंगे, और अगर आप गर्ल हैं तो छात्रा लिखेंगे, छात्रा में आ की मात्रा, छात्रा हूँ। उसके बाद मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह दिनांक 26/3। अब जैसे इस समय मार्च का मंथ शुरू हो गया है तो अब आगे की कुछ डेट्स रख देंगे उसी मंथ की या अगले मंथ की। तो मैंने इसी मंथ की 26/3/20 2020 का जो है ना 20 को मैंने आगे नहीं लिखा है, क्योंकि ये एक फॉर्मेट है, ये कभी भी यूज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भी आप अभी ही प्रार्थना पत्र लिखें या आपके एग्जाम अप्रैल में हो रहे हैं या फिर अगले साल या फिर 2022 में, 22 तो चल रहा है लेकिन 23-24 भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये खाली जगह छोड़ दी है कि 2022 लिख दें या फिर जो आगे का सन हो वो लिख दें। तो इस तरह से जो भी डेट हो उस समय के हिसाब से तो ये को होना निश्चित हुआ है। अतः मैं 26/3/2000 तथा 27, क्योंकि हमने 2 दिन का अवकाश मांगा है, इसलिए 26 तथा 27/3/2000 को स्कूल में उपस्थित रहने में असमर्थ रहूंगा या रहूंगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक ही चीज लिखनी है, वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लिखने वाले अगर छात्र हैं तो रहूंगा, और अगर छात्रा है तो रहूंगी लिखेंगे। लेकिन आप एग्जाम में या कॉपी में या फिर एप्लीकेशन लिखना, वहां पर आप ये दोनों चीजें नहीं लिखेंगे। आपने इन दोनों में से एक का ही प्रयोग करना है। विराम कॉमा का विशेष ध्यान रखोगे आप। अतः आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। कृपा और कृपया में भी बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, ध्यान रखो कि कैसे लिखना है। कृपा करें और कृपा के लिए धन्यवाद, यानी कि जो आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है उस कृपा के लिए धन्यवाद, विराम। अब अगली लाइन में उसी के जस्ट नीचे धन्यवाद, फिर से विराम। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप बॉय हैं, लड़के हैं तो आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, और अगर आप गर्ल हैं, लड़की हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। कारिणी की स्पेलिंग खास ध्यान रखें कैसे लिखना है, और शिष्या में आ की मात्रा आ जाएगी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। उसके बाद अपना नाम आपने बोर्ड में गुप्त रखना है, यानी का ख ग लिखना है, और कक्षा 9वीं आ जैसे कि हमने ऊपर लिखा था। उसके बाद आपने रोल नंबर लिखना होता है, अगर आप बोर्ड की परीक्षा में या कोई भी कंपटीशन में बैठे हैं तब आपने रोल नंबर लिखना है। तो रोल नंबर पूरा एग्जैक्ट लिखेंगे जो आपका है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,24,560, इस तरह की अंकों में होते हैं। तो ये रोल नंबर जो आपका हो वो लिखेंगे, और उस दिन की डेट जरूर लिखेंगे। डेट आप ऊपर से भी, यहाँ पे सेवा में के बाद भी लिख सकते हैं या सेवा में के ऊपर जस्ट ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप नीचे लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक प्रॉपर स्थान आप याद रखें कि नीचे डेट लिखनी है। अगर आप कभी ऊपर कभी नीचे तो वो रह भी सकता है ये कॉलम, इसलिए एक जगह आप चुन लें कि कहाँ पर आपने डेट लिखनी है। तो डेट साथ में लिखी। अब आपकी ये एप्लीकेशन मंजूर हो गई, यानी कि लिखी गई, पूरी लिख गई है। और इसको आप ध्यान से रखें, ये तो है एक प्रार्थना पत्र के लिए।
अब मैं आपको एक और प्रार्थना पत्र लिखना बताऊंगी कि ये प्रार्थना पत्र एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए। ये अक्सर आ जाता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, मतलब लगातार भी आया है, मैंने देखा है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रार्थना पत्र को बहुत ध्यान से देखो कि इसको कैसे लिखा जाए, है ना। अभी आपने देखा था कि प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए कैसे लिखना है। अब ये प्रार्थना पत्र उनके लिए है जो आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं स्कूल से। तो आर्थिक सहायता कैसे प्रदान की जाए, कैसे मतलब उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाए, तो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें प्रारूप वही है, बिल्कुल वैसा ही लिख रहा है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी, तो क ख ग ये सब वैसे ही है जैसा हमने अभी अवकाश हेतु वाले में लिखा था। अब यहाँ पर विषय जो लिखा है ना, विषय में हम इस तरह से लिखेंगे आर्थिक सहायता हेतु प्रार्थना पत्र, है ना। प्रार्थना पत्र तो है ही, लेकिन उसमें था अवकाश हेतु, यहाँ पे है आर्थिक सहायता हेतु प्रार्थना पत्र। आगे यहाँ पर जो ये लिखना है इसको आप ध्यान से देखो, मान्यवर या महोदया, बिल्कुल वैसा ही। अब मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। कल मैंने विद्यालय के सूचना पट पर सूचना पढ़ी थी कि योग्य छात्र छात्राओं को निर्धन कोष से सहायता देने हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसलिए मैं भी इस सहायता हेतु प्रार्थना पत्र भेज रहा हूँ। मेरे पिताजी इस समय बेरोजगार हैं। पिछले माह उनकी नौकरी छूट गई है। मेरी बहन भी इसी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ती है। आगामी माह की फीस जमा करने में असमर्थ हूँ। मैंने 8वीं कक्षा में 91 यानी 91% अंक प्राप्त किए थे। अब यहाँ पे अपनी पोजीशन भी बतानी है कि मैं कैसा छात्र हूँ। मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे इस निर्धन कोष से फीस दिलाने की व्यवस्था की जाए, जिससे मैं यह शिक्षण सत्र पूरा कर सकूं। आपकी अति कृपा होगी, है ना। उसके बाद वैसे ही धन्यवाद, बिल्कुल उसी के जस्ट नीचे धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या का खगा कक्षा 9वीं रोल नंबर और दिनांक, है ना। ये प्रार्थना पत्र आज मैंने आपको 2 बताए हैं। अब मैं आपको एक कार्यालय पत्र जो कि बिजली विभाग को कैसे लिखना है वो भी बताऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अगले वीडियो में वो दोनों पत्र मैं आपको बता सकूं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज प्रार्थना पत्र का आप अभ्यास करें, और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछें, और आप पूरा वीडियो देखा करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पता चले, और अधूरा देखेंगे तो अधूरी नॉलेज मिलेगी। तो अगले वीडियो तक के इंतज़ार में आपके